हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु, और आज हम लोग लेकर आए हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, नॉट अ टॉपिक। तो हम लोग देखते हैं आज फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल समझ में आएगा, एक एक लेक्चर इसका देखना है आपको परफेक्टली, और आपसे ये दावा करते हैं कि हाँ आपको तो 100% समझ में आ जाएगा अगर पूरा लेक्चर देखे तो बने रहिए ना इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज होने वाला है इंट्रोडक्शन, और इसी के बेस पर हम लोग पूरा मतलब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के पूरे सेक्शन को हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले ही बता दें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए बता दें कि हम लोग इसके पहले 3 चैप्टर देख चुके हैं। सबसे पहला देखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आपको बताया भी कि करंट जो है ना फर्स्ट चैप्टर में बच्चा है, छोटा सा बच्चा बैठा रहता है, मतलब चलता नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो वहीं पढ़े थे, स्टैटिक चार्ज के बारे में, मतलब वहां बैठा हुआ था। तो चार्ज में पढ़े थे हम लोग, फील्ड पढ़े थे, पोटेंशियल पढ़े थे, कैपेसिटेंस पढ़े थे, चार्ज भी पढ़े थे, ठीक है 4 टॉपिक्स पढ़े थे। उसके बाद हम लोग क्या आए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां चलना स्टार्ट हुआ। आज हम लोग क्या देख रहे हैं तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मतलब यहां दौड़ना स्टार्ट होने वाला है। मतलब बिल्कुल याद रखिएगा, यहां पर अब हम लोग उस सेक्शन में आ चुके हैं, चार्ज के करंट के उस सेक्शन में आ चुके हैं जहां अब हम लोग प्रोड्यूस करने के फेर में पढ़ेंगे, कैसे प्रोड्यूस होता है। तो देखते हैं ना, बिल्कुल इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजा आने वाला है। बस समझने का प्रयास करना, आजकल तो पूरा दुनिया इसके आगे पीछे है अभी। तो सबसे पहले आपको हम समझा दें कि अभी तक जो आप लोग पढ़े हैं वो क्या पढ़े थे। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों का था, तो उसमें जब फील्ड पढ़े थे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जब पढ़े थे, तो F इक्वल टू जो हमारा था, तो F इक्वल टू EQ आ जाता था, ठीक है। और हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे एक चीजें, तो कहिएगा सर ये तो बात इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े, हाँ सही है इलेक्ट्रिसिटी में, तो यहाँ F निकाल रहे थे ना, इसको इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते। तो एक बात याद रखना, ये बातें अभी भी याद रखना, क्योंकि यहां भी तो आएगा ही। क्योंकि ध्यान से देखो, मूविंग चार्ज अभी भी चार्ज है, तो यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मतलब फोर्स जो होता है F इक्वल टू EQ। और ये भी याद रखिएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटीज है। यहां क्या होने वाला है, तो यहां बहुत कॉमन सा चेंज होने वाला है। क्या चेंज होने वाला है, तो इसके जगह पर ना, मतलब इस फॉर्मूले में मत डाल देना, इसके जगह पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख रहे हैं, यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड को ना B से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग B से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां A भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो सर डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड पर चलेगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दे। तो बिल्कुल आपको इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं, समझने का प्रयास करना, थोड़ा सा समझो। सबसे पहले देखो, एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो चार्ज और मैग्नेट दोनों का इन्वेंशन 2000 साल पहले हुआ, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करते हैं तो समझ में भी आएगा, फर्स्ट लाइन से ही क्लियर है, ठीक है। तो 2000 साल पहले हुआ। इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ध्यान देना है कि इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना, अच्छा से इसको देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट कंसेप्ट में दिक्कत ना हो। अगर इस वीडियो को आप सही से नहीं देखे हैं तो अगले वीडियोज में आपका कंसेप्ट का प्रॉब्लम होने लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आने लगेगा। और एक चीजें तो हम लोग कह ही रहे हैं कि बिल्कुल लगातार हम लोग सारे वीडियोज को बनाते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो हम लोग को कंप्लीट मतलब सॉल्यूशन मिलेगा और दिक्कत नहीं होगा। तो 2000 साल पहले इन्वेंशन हुआ इसका, ठीक है सर। तो 2000 साल पहले इन्वेंशन हुआ, लेकिन एक साइंटिस्ट आया ऑर्स्टेड, जिनका नाम लिखा हुआ है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट्स, ऑर्स्टेड का प्रयोग। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट आया, तो क्या एक्सपेरिमेंट आया, तो देखिए ऐसे तो अब हम कहें कि हाँ एक बड़ी खुशी की बात थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया। जब पिछले साल पढ़ाते थे, हर साल पढ़ाते थे हम, तो बच्चों को कहा करते थे कि लगभग 100 साल पहले, ध्यान से देखना, 1820 सॉरी 200 साल पहले, 1820, तो हर साल कहते थे बच्चों से लगभग 200 साल पहले ये ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट का मतलब वो बताए थे, अपना एक्सपेरिमेंट बताए थे, लोगों को समझाए थे। लेकिन देखो इस बार दुख का बात है कि हम लोग अब हैं किसमें, तो 2020 में। एग्जैक्टली 200 साल बाद, तो ये ईयर है, ये 200 साल बाद है इस एक्सपेरिमेंट का, बड़ी खराब ईयर है, ठीक है। तो ऐसे भी 1820 में ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको बताया गया था, और अभी 2020 चल रहा है, मतलब एग्जैक्टली लगभग नहीं,
एग्जैक्टली 200 साल पूर्व इस प्रयोग को प्रदर्शित किया गया था। अगले साल फिर लगभग हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इस लगभग को नहीं एग्जैक्ट को क्या ऑरस्टेड बताया था। समझ में आपको बिल्कुल आने वाला है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि ऑरस्टेड आखिर बोला क्या। तो देखो ऑरस्टेड क्या बोला। तो ऑरस्टेड ना बाबू, ऐसे हम बुक का ही बात रखते हैं, तो ऑरस्टेड एक वायर दिया, ध्यान से देखना। और ऐसा वायर था। अब इस वायर में यहां एक्स ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान देखना पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल होने वाला है प्लस और ए माइनस। और एक और चीज का प्रयोग करते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं। ऑन कर देते हैं मतलब इसको क्या कहते हैं, स्विच को ऑन कर लेते हैं। तो बाबू जब स्विच ऑन करेंगे, ध्यान से सुनना, जब स्विच ऑन कर देंगे अगर यहां से, तो क्या हो जाएगा, फ्लो स्टार्ट होगा। तो फ्लो स्टार्ट होगा तो किसका फ्लो स्टार्ट होगा, तो करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। किधर से किधर, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये सब चीजें हम लोग क्लियर समझते हैं बिल्कुल, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही यहां से फ्लो स्टार्ट होगा तो इधर, अच्छा, तो बात ध्यान से देखिएगा। तो ऑरस्टेड प्रयोग क्या किया, तो ऑरस्टेड एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था तार से, और उसके पास एक कंपास था। तो देखा क्या कि जैसे ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेक्चर आज का स्लो होगा, लेकिन बाबू एक बात याद रखना, यही तो इंट्रोडक्शन है जो अगले क्लास में मजा आएगा, ठीक है। नहीं समझोगे तो अगले क्लास बोर होने लगेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं ना। तो जैसे ही यहां से फ्लो स्टार्ट हुआ, तो जो कंपास रखा था, कंपास का निडल डिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा, मतलब डिफ्लेक्ट हो गया अपने जगह से, जो ओरिजिनल पोजीशन था उससे ऐसे करके। तो इस बात से उसको लगा कि कुछ ना कुछ तो इसमें है। तो क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि डिफ्लेक्ट होने का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, तब तो मैग्नेट हिला। कंपास आप लोग देखे हैं, तो कंपास नहीं देखे हैं तो अभी आपको दिखाते हैं। देखो कंपास से देख रहे हैं, समझ रहे होंगे कंपास। ये देखो, अगर ऐसा है, इधर में है, अगर इसको मूव किया जाए तो ये अपने जगह पे ही रहेगा। अगर हम लोग क्लास में रहते तो इसको बहुत अच्छा से देखो देखो देखो, अभी भी बता सकते हैं। तो ये क्या किया ना, एक वायर लिया, ऐसा वायर, और इसे देखो उसी पर लेते ऐसे। अब इससे करंट फ्लो हुआ। तो जब करंट कवर्ड हो या अनकवर्ड, दैट्स नॉट ए मैटर। और यहां पर क्या था, कंपास रखा हुआ था। तो कंपास रखा हुआ था, देखो जैसे, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। और जैसे ही डिफ्लेक्शन हुआ ना, ये इधर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गया। तो जैसे डिफ्लेक्ट किया, तो ये कंपास डिफ्लेक्ट तब कर सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाए, कोई मैग्नेटिक फील्ड कार्य करे। तो इसको लगा कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। बस वो क्या किया कि धारा की दिशा को बदला। तो देखा कि डिफ्लेक्शन की दिशा भी बदल गई, जो इधर हो रहा था अब उधर हो रहा है। मतलब समझ गया कि हां, जब किसी धारावाही चालक तार में धारा की प्रवाह की जाती है, तो चुंबकीय, उसके समानांतर या बगल में रखे चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। यही उसका स्टेटमेंट भी था कि जब किसी धारावाही चालक तार से धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह अपने चारों, मतलब वह अपने आसपास जो तार है उसके अगल बगल में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। ऐसे भी आप लोग जान रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र जहां चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये तो क्लियर सा कंसेप्ट है जो बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। ऐसे हम आपको बता दें, यहाँ चुंबक का अगर एक पेज लगा दें, ऐसे पेज लगा दें, और उस पेज पर ऐसे पेज लगा दें, एक ऐसे पेज लगा दें, और उस पेज पर क्या करें, चुंबक का छोटा छोटा छोटा
छोटा बुरादा टाइप से रख दें, और क्या हो कि इससे करंट जब फ्लो होगा ना तो उस सर्कल टाइप से खड़ा होने लगेगा, ठीक है, मतलब एक फील्ड के जोन में आ जाएगा, तो बड़ा अच्छा लगेगा। अगर एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखें तो आप एक्सपेरिमेंट घर पे मत करना, ठीक है, नहीं तो एक खतरा हो सकता है। करंट फ्लो करा दीजिएगा, 250 पकड़ा जाएगा, हाथ में चले जाएगा। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट, कोरोना से बच सकते हैं, करंट से नहीं, इसलिए करंट वाले एक्सपेरिमेंट को नहीं कीजिएगा, सिर्फ हम बता रहे हैं आपको। तो अब क्या कर सकते हो आप, ध्यान से देखें। तो इसमें ना बाबू हम लोग जैसे ही यहां से फ्लो दिए तो क्या हो गया, तो एक मैग्नेट था ये, ऐसा था मैग्नेट पहले जब फ्लो नहीं था तब, इसलिए डॉट दिए हैं, ठीक है। और जैसे ही फ्लो हुआ चला गया, ऐसे हो गया। अच्छा, तो ये ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या बताया कि जब हम क्या करें, और एक बात याद रखिएगा, यहाँ लोड है, एक आर है, ठीक है, तो जब हम यहाँ धारा प्रवाहित करेंगे, इस तार से धारा का प्रवाह करेंगे, तो ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट का तो आप लोग लिख लिए होंगे ना कि उसको क्या कहते हैं, तो ऑरस्टेड का प्रयोग, ऑरस्टेड प्रयोग का इसका स्टेटमेंट क्या था, कथन क्या था, ऑरस्टेड का कथन क्या था, तो जब किसी धारावाही चालक तार से धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। विक्षेप का मतलब होता है डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्ट कर जाता है, थोड़ा मुड़ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही मुड़ जाता है तो इस एक्सपेरिमेंट को ही क्या कहते हैं हम लोग, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। एक और चीज है, उसके नीचे जो फोटो बनाए हैं, एक और फोटो बना सकते हैं, जब हम धारा की दिशा बदल देंगे, ठीक है, तो ऊपर जा रहा है, अगर नीचे हो जाए तो क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऐसे इधर आया है, तो जब नीचे जाएगा ना तो ऐसे इधर चला जाएगा, बस जो नॉर्थ इधर था ना ऐसे हो जाएगा। बात तो समझ में आ रहा होगा। तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया कि ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट यही था, ठीक है। तो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट हुआ, तो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद इसको डालते हैं। एक और चीजें, इसके स्टेटमेंट जो फोटो बना लीजिएगा उसके नीचे में लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा बाबू, तो जब धारावाही चालक तार में धारा की दिशा में परिवर्तन करते हैं तो विक्षेप के दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब कि धारावाही चालक तार के अगर दिशा को परिवर्तित करते, बदल दे, तो उसके विक्षेप का जो दिशा है वो भी बदल जाएगा। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कंप्लीट है ना। तो अब हम लोग अगला देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यही जरूरत था और यहीं से हम लोग शुरुआत किए, ठीक है। अब बातें हैं कि B बराबर कितना होगा। तो अब क्या दिखने जा रहे हैं, तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि जो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट आप लोग कंप्लीट पढ़े हैं, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में अब हम लोग क्या देखेंगे, तो इसके फील्ड के डायरेक्शन। तो जब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा कैसा हो सकता है, तो आज इंट्रोडक्शन है तो बिल्कुल सब चीजें समझ जाएंगे, कल से ही सब चीजें बताना ना पड़े। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप पढ़िएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या पढ़िएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पढ़िएगा तो ऐसे हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे हो सकता है बी, ऐसे भी हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बी। अब आप कहेगा सर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब एक और चीज है, मैग्नेटिक फील्ड किसी तल के अंदर की ओर भी हो सकता है और बाहर की ओर भी हो सकता है। तो जब अंदर की ओर की बात करते हैं तो बस एक एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, समझ देखिएगा इसको। तो आप लोग तीर बनना जानते हैं, तीर ऐसे, बचपन से तो हम लोग तीर बनाते रहे, ऐसे बनता है तीर। अच्छा, तो अगर मुंह जो उसका होता है तीर का, केवल तीर का मुंह, तो क्या होगा, डॉटेड होगा, छोटा सा पॉइंट होगा। अच्छा, अगर बाहर की तरफ निकले तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकले तो ऐसा, और यही अगर अंदर की तरफ चला जाए तो कैसा, बस क्लियर, इतना ही क्लियर है। अब आप कहिएगा कि सर बता दीजिए 90 डिग्री 90 डिग्री, सब चीज अभी नहीं देखना है, ठीक है। अभी सिर्फ यही समझो कि अगर बाहर की ओर निकल रहा हो
तो जब डॉट जहां रिप्रेजेंट किया जाता है, अब मैं मत सोच लेना कि डॉट प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट है, यहां प्रोडक्ट की बात नहीं है। जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड दे डॉट, तो इसका मतलब है ना बाबू, वो बाहर की ओर, मतलब जो जिस तल पर आप बना रहे हैं, कॉपी पर अगर बना रहे हैं तो ये कॉपी है। अब कॉपी है तो इस कॉपी को ऐसे निकलता हुआ ए, मतलब ये चीर कर निकलता हुआ बाहर की ओर, ई हो जाएगा अंदर की ओर, तो ये अंदर की ओर और ये बाहर की ओर, और इसके तीर से आप इसको समझ सकते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखते हैं हम लोग इसका बल का एक फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ऐसे तो जनरली हम लोग फॉर्मूला देखें तो बहुत आसान सी बातें हैं, लेकिन तभी भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देना चाहिए, लेकिन तब तो हम लोग क्या देखते हैं, पेच नियम भी जो था ना, इसके पहले आपको बोले कि पेच नियम होता। अच्छा, ऑर्स्टेड का जो एक्सपेरिमेंट है, जो आप ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, उसमें जो हम करंट की दिशा बता रहे थे, देखो कि तार था ना, ऐसे जा रहा था, इस तार में अगर ऐसे जाए, दो हो सकता है, तो ये पेच नियम को भी फॉलो करता है। पेच नियम फॉलो करने का मतलब, चाहे इसको कहते हैं अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो कैसे? तो देखो, अंगूठा अगर इधर है, अब मुट्ठी बंद करें तो इधर होगा। इसका मतलब अगर धारा ऊपर की ओर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। ध्यान से देखना, इस सुनना समझना बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओहो, मतलब अगर ये ऊपर की ओर है तो ये इधर में होगा, और यही अगर नीचे की ओर है, बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर की ओर होगा। पेच का नियम क्या कहता है, तो सुनना, पेच के नियम क्या कहता है, तो पेच के नियम बताता है। अब इसी पेच के नियम के लिए दो चीजें बताए हैं, क्रॉस और एक डॉट। तो देखो क्यों, कैसे बताए हैं। तो पेच का नियम यह बताता है कि जब आप किसी पेच को एक्सेप्ट मार्कर, मार्कर मत लेना, जो आप पेन यूज कर रहे हो, अगर 5 रुपीज का पेन यूज कर रहे हो तो उसका उपयोग कर, तो अगर अपने पेन को आप क्या कर सकते हो कि इधर करोगे, ऊपर करोगे तो ये खुल जाएगा, और अगर इधर कर दिए तो ये बंद हो जाएगा। किसी भी एक्सेप्ट, अब एक और चीजें है ना, एक्सेप्शन इज नॉट अ रूल, एक्सेप्शन को तो रूल नहीं ले सकते। इसीलिए तो यहां पर क्या होता है कि जैसे उस पेज को हम ऐसे करते हैं तो ये खुल जाता है, और ऐसे करते हैं तो बंद हो जाता है। तो ये क्लियर कंसेप्ट है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से अगर ऑर्स्टेड के नियम का डायरेक्शन बताना है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप बता सकते हो ऐसे, और एक बता सकते हो ऐसे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बहुत सारी चीजें आते हैं। आप क्लॉक के डायरेक्शन में चल रहा है, एंटी क्लॉक के डायरेक्शन, तो ये सब चीजें भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे चीजें जो आप खुद से दिमाग लगा सकते हैं। अब अगला देखते हैं हम लोग। इतना तक तो समझ में आ गया कि हाँ, एक ऐसे है तो अंदर की ओर है, एक ऐसे है तो बाहर की ओर है। चलो यार आगे देखते हैं अब इस पर कि फोर्स कितना लग रहा है। ऐसे तो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड को बताने वाले बायोट-सावर्त थे। बायोट-सावर्त बहुत अच्छा नियम है जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होगा बायोट-सावर्त, ठीक है। लेकिन उससे पहले आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ना इसके बाद, तो ध्यान से देखो। तो हम एफ बराबर आज देखेंगे। एफ बराबर क्या होता है, तो अगर हम बुक की माने, बुक की तरह ले तो अलग चीजें हैं, लेकिन हम ऐसे ही ले लेते हैं। तो अगर एफ मतलब फोर्स का डायरेक्शन ऊपर, मतलब कोई आवेश है, ठीक है, ध्यान से देखो, इसको हटाओ, पहले बिल्कुल क्लियर ही समझ लो। तो कोई आवेश है प्लस क्यू है। अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र भी वेग से गतिमान है, दोनों के बीच का 90 डिग्री क्यों है वो आगे हम लोग देखेंगे। तो भी वेग से गतिमान है और दोनों के मध्य जो कोण है ना वो थीटा बन रहा है। और एक और चीजें ध्यान रखिएगा, इस बोर्ड को हम प्लेन लेते हैं, सरफेस ले लेते हैं, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे, ओहो ऐसे, तो हम अब ऐसे निकाल देंगे, कैसे निकाल दें,
तो हमको बनाना जो पड़ेगा ऐसा, तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे एफ है। बस छोटा सा फॉर्मूला है। अगर आप कहिएगा सर माइनस रहे तो ये बाहर की ओर निकल रहा था ना, अंदर की ओर हो जाएगा, तो कॉमन सा चीज है, उसमें कोई दिक्कत। तो ध्यान रखिएगा, क्यू आवेश लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र के लिए या बल कह सकते हैं, सामर्थ्य कह सकते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए, लेकिन यहां बल भी दिया हुआ है, तो हम क्या कहते हैं, जब क्यू आवेश को किसी बी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, तो बी चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से थीटा कोण पर घुमाया जाता है, थीटा कोण पर घुमाया जाता है, तो क्या हो जाता है, तो जो उसका परिणाम निकलता है एफ बल का, वो क्या होता है, तो एफ बराबर अच्छा फोर्स बराबर, तो इसको एफ एम भी कह लेते हैं, एफ एम बराबर क्यू, मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं, तो एफ एम बराबर क्यू, और यहां हो जाता है बाबू तो भी अक्रॉस बी, एफ एम बराबर भी क्रॉस बी। अच्छा, ऐसा क्यों, तो इसको हम लोग समझेंगे। आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, तो एफ एम बराबर क्यू, और भी और क्रॉस बी को अगर हटा दे, क्रॉस प्रोडक्ट को हटा दें, तो यहां पर आ जाता है क्या, साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा तो आ गया। तब साइन थीटा आ गया अगर, तो अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो क्या हो सकता है, b बराबर क्या हो सकता है, तो b बराबर हो सकता है ओ, तो सबको नीचे कर लेते हैं, एफ एम बाई क्यू बी, सॉरी एफ एम बी बराबर क्यू भी साइन थीटा, ये हो गया b बराबर। अब एक और चीजें हैं कि B का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ B क्या होगा, इसको जो कहते हैं ना, एक चुंबकीय क्षेत्र है। आप कहिएगा सर चुंबकीय क्षेत्र हम थोड़ा पहले निकाल दिए, फॉर्मूला निकाल दिए, क्योंकि लॉरेंज फोर्स हम लोग को समझना है। और एक बात और याद रखिएगा, पहले तो बायोट सलोट समझना चाहिए, लेकिन अब इसके पहले हम इस फॉर्मूला को सीधे बता रहे हैं। ऐसे तो आज इंट्रोडक्शन चैप्टर का है, तो हम थोड़ा थोड़ा समय बता देना है, कल से जब बताने रहेंगे तो आपको दिक्कत होना कम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो कल से आएगा, लेकिन सिर्फ आज समझा रहे हैं कि हम लोग एंट्री कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे ही एंट्री कर रहे हैं हम लोग, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि एफ एम बराबर बी बराबर एफ एम बाई क्यू भी बी साइन थीटा, और इसको ना, ये तो वेक्टर है। अब आप कहिएगा कि सर इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या होने वाला है वो देख लो, तो यूनिट है ना बी बराबर, एक बात और याद रखिएगा, यहां पर केस हो सकता था, केस हो सकता था का मतलब केस नहीं हो सकता था यार, मतलब केस होने का मतलब कि एक मैक्सिमम के लिए हो सकता था, एक मिनिमम के लिए, मतलब साइन 90 डिग्री रख सकते थे साइन, और फिर 0 डिग्री रख सकते थे, तो ये कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऐसे ही बी बराबर, तो देखो अब इसका यूनिट निकालना है, तो यूनिट ऑफ बी, तो यूनिट ऑफ बी के लिए क्या हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ बी के लिए बाबू, तो ध्यान से देखो, बी बराबर, इस पर F है, तो F का क्या होता है, न्यूटन। अच्छा, Q का क्या होता है, तो Q का पढ़े आप लोग 80, और V का क्या होता है, तो V का भी आप जानते होंगे, 80 कह सकते हो, ये एस कह लो, ज्यादा फायदा रहेगा, टाइम के लिए एस कह लो यहाँ, और V के लिए क्या होगा, मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड, इसीलिए कह रहे हैं। अब क्या कर सकते हो आप, तो न्यूटन, अब आप कह सकते हैं यहां से एम्पियर इनवर्स, मीटर इनवर्स, डाउट तो नहीं होगा ना। तो जैसे ही डाउट यहां तक नहीं है, तो इसको एक और चीजें कहते हैं, इसको कहते हैं टेस्ला, टी, याद रखिएगा। तो एक 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका बी, जो बी नहीं आप कहिए, इसको क्या कह सकते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। अच्छा ठीक है सर, इसका डायमेंशन क्या होगा,
तो डायमेंशन भी देख लेते हैं। कल तो हम लोग पूरा बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र के बारे में समझेंगे कि बायोट आकर क्या इसमें चेंज किया, कैसे बताया, कैसे इसको निकाला, किसी पॉइंट पर कैसे निकाला, पूरा कैलकुलेट करेंगे। लेकिन तब तक लिए तत्काल फॉर्मूला देख लिए है ना, छोटा सा फॉर्मूला देखे हैं और क्या देखे हैं, तो इसको लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य के लिए। तो चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य के लिए तो इसको प्रिफर्ड कहां से कीजिएगा, तो आप दिनेश प्रिफर्ड कीजिएगा, तो इसमें ऐसे जनरली है ये टॉपिक, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे बुकों को प्रिफर्ड कीजिएगा तो इसमें टॉपिक है, जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक है, ठीक है। लेकिन आप कल से हम लोग थोड़ा सा आगे से ही पढ़ेंगे। तो आप बायोट सबट तो बहुत दूर है, आप उसको क्यों पढ़ा रहे हैं, तो उसका कारण है कि बायोट सबट ने ही बताया था कि किसी बिंदु पर कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए हम लोग उसको पहले पढ़ेंगे। तो चलिए इसके पहले उतना दूर नहीं जाकर इसको पहले समझ लेते हैं। तो क्या होने वाला है बाबू, तो डायमेंशन अब हम लोग देखने जा रहे हैं, डायमेंशन ऑफ बी। तो डायमेंशन ऑफ बी क्या होगा, तो देखो डायमेंशन ऑफ बी क्या होने वाला है। तो डायमेंशन ऑफ बी के लिए अगर हम बी के लिए डायमेंशन देखें तो न्यूटन, और यहां पर है आपका मीटर इनवर्स। तो जैसे ही बाबू डायमेंशन की अगर बात करें हम लोग, तो न्यूटन का क्या होता है, एम फोर्स है, तो एम एल टी इनवर्स 2, और इसका क्या हो गया, ए इनवर्स, और इसका क्या हो जाएगा, तो एल इनवर्स। अब एल इनवर्स है और एल है, तो ये क्या हो जाने वाला है, खत्म। तो एम होने वाला है, एल 0 होने वाला है, टी इनवर्स 2 होने वाला है, और ए इनवर्स होने वाला है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन भी आप कंप्लीट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या क्या कंप्लीट किए, कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसका यूनिट क्या होगा, और उसका डायमेंशन क्या होगा। तो ध्यान से सुनना एक बार इसको, जब आप थ्योरी लिखोगे तब चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कह सकते हो। तो चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य के लिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट लाइन लिखेंगे, जब हम क्यू आवेश को, अच्छा किस आवेश को, क्यू आवेश को, ठीक है। तो क्यू आवेश को किसमें, तो चुंबकीय क्षेत्र बी में, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र बी में भी बेग से कोण थीटा के लिए घुमाते हैं, अच्छा भी बेग से कोण थीटा के लिए घुमाते हैं, तो बल लंबवत एक बल लग जाता है। तो बल जो है, उस बल का परिमाण, जो लंबवत बल लगता है, एक लंबवत जो बल होता है उसका परिमाण क्या होता है, तो उस बल का परिमाण होता है Fm बराबर Q V क्रॉस B। तो Fm बराबर क्या कर सकते हैं, तो क्रॉस जो है ना, क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना, क्रॉस प्रोडक्ट को हटाकर, तो हम लोग प्रोडक्ट के जो हटाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट को, तो साइन आ जाता है, तो हम साइन लिखते हैं। अब B बराबर क्या हो गया, Fm बराबर QVB साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा लिख दिए, बस यही फॉर्मूला हो गया। उस पर हम लोग क्या निकाल लिए, यूनिट निकाल लिए, और उसका क्या निकाल रहे हैं, तो डायमेंशन निकाल रहे हैं, जो बिल्कुल आसान सी बातें हैं। और इस पर 2 चीजें देना नहीं भूलना यार, ये सब चीजें दे देना चाहिए, ठीक है। तो डायमेंशन अलग अलग करके लिख लीजिएगा। हम लोग क्या पढ़ेंगे कल, तो हम लोग पढ़ेंगे कल बायोट सबट लॉ। तो बायोट सबट क्या है यार, तो बायोट सबट बड़ा अच्छा आदमी था, तो अच्छा तो सब है, तो अच्छे आदमी क्या किए थे, तो बताए थे कि एक तार अगर हम ले लें, तो इस तार के कारण किसी बिंदु पर छोटे से अल्पांश के लिए कितना फोर्स, मतलब कितना फील्ड क्रिएट होगा। ओहो, यही बी कल निकालेंगे। तो बी आज नहीं निकल गया, लेकिन कल हम लोग देखेंगे इसको पूरा क्लियर। ये समझ में आया होगा आप लोगों को, बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा तो बोलिएगा, क्योंकि हिंट्स वीडियो बना के हम डाल देंगे। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या देख लिए कि Fm बराबर QVB होता है, और B बराबर, तो यहाँ फॉर्मूला है, यहाँ पर यूनिट निकाल दिए हैं, डायमेंशन निकाल दिए हैं, तो क्लियर है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, फिजिक्स गुरु।